खुशी विवेक की कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा फैली हुई थी ये तो किसी से छुपी हुई नहीं थी कि वो 4 महीने के लिए गायब हो गए थे। और उसके बाद 4 महीने बाद एक वीडियो सामने लेकर आए हैं जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन कितना सही है, कितना गलत है, क्या झूठ है उसमें, क्या सच है उसमें, आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या अब नई अपडेट आई है। नई अपडेट ये है कि करण दत्ता वाइन जिन्होंने सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग लीक की थी जो कि खुशी और खुशी के फादर इन लॉ के साथ में थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी उसमें, वो रिकॉर्डिंग उन्होंने ही लीक की थी। और उन्होंने क्या नए प्रूफ वो लेकर आए हैं, मैं इस वीडियो का क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी कि जिनकी तरफ से हमें कई सारे प्रूफ मिले हैं। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो 4 महीने के बाद जो है ये निकाल कर आए हैं अपनी सारी चीज़ें, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी झूठे एलिगेशंस, इतनी सारी बातें, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें वायरल भी हो रही थी इधर से उधर सोशल मीडिया पे, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। और भाई ये घर में चुपचाप बैठे हुए थे, मतलब इतना सब कुछ हो रहा था। और जस्ट क्या इन्होंने इसका आके एक्सक्यूज दिया कि नाना जी की तबीयत खराब थी, बीच में दीदी की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से वो बिल्कुल, मतलब तबीयत खराब थी उनकी, हेल्थ इशू था, इस वजह से ये बिल्कुल आउट हो गए। दूसरा एक्सक्यूज इन्होंने क्या दिया कि भाई ये एक नॉन शो में जा रहे थे जिसकी वजह से ये गायब हो गए थे। ऐसा कौन सा शो है जो वो इनको अंडरग्राउंड कराना चाहेगा और उनको इनकी पब्लिसिटी नहीं चाहिए होगी। अगर ये हिडन शब्दों में बात कर रहे हैं बिग बॉस की, तो बिग बॉस तो खुद चाहते हैं, हाँ वो एक अलग चीज़ है कि वो तब तक डिस्क्लोज करना नहीं चाहते जब तक वो बिग बॉस में एंट्री नहीं कर ले। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पहले से ही बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारा कंटेंट को शूट कर कर रख कर चले जाते हैं और फिर अपनी टीम को देकर चले जाते हैं कि आप उसको एक के बाद अपलोड कर लेना। इवन कि जब वो यहाँ पे उसमें डेंजर जोन में आ जाते हैं तो भी वो अपील वाली वीडियोस भी बना कर जाते हैं कि भाई आप जो है इसको यहाँ पे ऐसे अपलोड कर देना या उसको उस टाइम पर ओपन कर देना जिस टाइम पे हमें जरूरत होगी, या हम डेंजर जोन में जाएंगे या हमें वोट अपील की जरूरत होगी। तो ये सारा का सारा झूठ था, कोरा झूठ था, क्योंकि ये मामला जो था वो हकीकत था। यानी कि जो चैट वायरल हो रही थी वो भी सच थी, जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी वो भी सच थी, और जो चीज़ें वायरल हो रही थी यानी कि FIR की कॉपी थी वो भी सच थी, जो FIR लिखवाई गई थी उसकी कॉपी वायरल हो रही थी, सब जगह सर्कुलेट हो रही थी। प्लस और भी कई सारी चीजें हैं जो करण दत्ता वाइन के चैनल पर सारी की सारी चीजें अपलोडेड है। क्यों? क्योंकि जो खुशी पंजाबन है उनकी सिस्टर है, उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ था, उनकी भी कोई वॉइस रिकॉर्ड थी, प्लस खुशी पंजाबन से भी उनकी बात हुई थी, उनकी भी कॉल रिकॉर्ड थी। उन्होंने जब पहली वीडियो डाली थी उस पहली वीडियो के बाद इनका कांटेक्ट हुआ था खुशी पंजाबन का, और उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारी ऐसी वीडियो क्यों डाली है, इससे हमारी जो है बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब उनको कांटेक्ट किया था और एक फेक आईडी से भी उनके साथ कांटेक्ट हुआ था, तो दोनों मैसेजेस सेम थे जो कि वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं, और उन्होंने प्रूफ भी दिए है इस चीज़ के। जो चैट है वो चैट में साफ साफ लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंजलि के नाम से वहाँ पर वो अकाउंट बना हुआ है, तो वो उसका दावा करते हैं कि वो फेक अकाउंट है और वो खुशी ने ही फेक अकाउंट बनाया था जिस फेक अकाउंट से उनसे चैट की गई थी और बातें की गई थी। लेकिन जो असली में बात हुई है, जो रियल पर्सन है वो है खुशी पंजाबन की बहन, यानी कि जो वो जिन्होंने वो बात की थी, और वो भी कहाँ स्नैपचैट के थ्रू बात हुई थी जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी और जो कि उनके पास प्रूफ भी है जिससे कि बाद में वो मुकर ना जाए। तो वो इस बात का दावा करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो रियल थी, जिनको अब बनावटी बोल दिया गया। तो इतना भी किस चीज़ के लिए ये सब कुछ करना, इतना भी क्या झूठ बोलना। ये तो मैं भी कहती आ रही हूँ कि जो चीज़ें थी, इतनी गंदगी मच गई थी, इतनी बुरी तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी, हर चीज़ तो वायरल हो गई थी, उसके बावजूद भी लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं। कैसे तुम अपने बीके फैम को, कैसे उस ऑडियंस को, जिस ऑडियंस की वजह से आप जहां हो वहां खड़े हो, स्टैंड करते हो, उनकी वजह से कैसे आप झूठ बोल सकते हो। नई नई तरीके की वीडियो बना रहे हैं, खुशी ने बनाई फेक वीडियो, इसने किया वो किया, फिर यहाँ पे तक भी दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने डेथ की न्यूज़ डाल दी तो हमने उनको स्ट्राइक भेजी। भाई एक बात बताओ, कोई अगर झूठी वीडियो बना रहा है तो स्ट्राइक भेजो, लेकिन जो सच्चे सबूत सामने आ रहे हैं और वो सबूत पेश भी हो गए हैं क्योंकि वो आपके घर के थ्रू से बाहर निकले हैं, जिस चीज़ के लिए जो करण दत्ता वाइन ने इस बात का पुष्टि भी की है कि उनके घर के ही लोगों ने उनको वो चीज़ें दी गई थी अपलोड करने के लिए और बताई भी थी। अब देखिए वो पंजाबी बोलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पंजाबी नहीं जानती मैं, लेकिन काफ़ी हद तक समझ में आ रहा था कि वो अपनी वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें हुई थी वो रियल थी। कोई भी, एक बात बताओ, कोई भी होगा
चाहे भले ही लड़ाई झगड़े ही क्यों ना हो रहा हो एक बहू और एक फादर इन लॉ के बीच में, वो भी ऐसे गाली गलौज नहीं करते हैं अनटिल जब तक किसी को आदत ना हो गाली गलौज करने की। तो वो जो वीडियो थी वो किसी भी एंगल से प्रैंक नहीं लग रही थी, और अगर वो प्रैंक थी तो भाई प्रैंक थी तो पूरी वीडियो सामने लेकर आओ। अब वो पूरी वीडियो भी सामने नहीं लेके आ रहे, सबूत भी नहीं दे रहे, और बार बार करण दत्ता ने तो यहाँ तक भी एक सवाल उठाया कि अब जितना लवी डवी ये सब कुछ बन के दिखा रहे हैं, ये तो हो गई माँ, और जो अपनी माँ है उनको पंजाब वाली माँ माँ कर कह के दिखा रहे हैं। तो मतलब इतना स्वीट ओवर स्वीट बनकर दिखा रहे हैं ना, वो साफ नजर आ रहा है कि ये कितना ओवर स्वीट है। और भी कई सारी चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में एफआईआर की कॉपी लगाई है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू जो है ना वुमेन सेल में इनकी कंप्लेन हुई थी, उसकी भी उन्होंने कॉपी लगाई है। प्लस वो फोटो भी लगाया है जिस फोटो में वो थाने कचहरी में बैठे हुए नजर आए हैं, जिसका वो ये भी कह रहे थे कि पेंसिल पेन खोने की कंप्लेन लिखवाने आए थे क्या वहाँ, या ऐसे ही आ गए थे घूमने फिरने के लिए। इवन उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी लगाई है जिसमें खुशी उनसे बात कर रही है कि ये सारी चीजें तो मैंने अपने घर के मेंबर को दी थी, आपके पास कहाँ से आए। तो समझ में आया ना, यानी कि खुशी ने ये सारी की चीजें उनको जो है ना डिफेम करने के लिए, जब गुस्सा आ गया लड़ाई झगड़े हो गए, तो विवेक को डिफेम करने के लिए वो सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर को प्रोवाइड कराए, और उनके फैमिली मेंबर ने वो करण दत्ता वाइन को प्रोवाइड कराए। जब कोई चीजें होती हैं, देखो धुआं वहीं होता है जहां आग होती है, बिना आग के तो धुआं भी नहीं होता, और ये चीजें घर से ही बाहर निकली हैं तभी लोगों तक पहुंची है। चाहे फिर वो एफआईआर की कॉपी हो, चाहे फिर वो चैट रिकॉर्डिंग हो, मतलब चैट हो, चाहे फिर वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे फिर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो। और अब अगर करण दत्ता वाइन से उनकी बात हुई है तो डेफिनेटली खुशी की भी रिकॉर्डिंग है उनके पास, और खुशी की बहन की भी रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने ये कहा था कि ये रिकॉर्डिंग, ये चीजें, ये प्रूफ तो मैंने अपने घर वाले घर मेंबर को दिए थे। तो उन्होंने उनसे बात की थी कि ये वीडियो हटा लो। तो अब ये जो बात है, मतलब जब इनका पैचअप हो गया है तो अब ये बातें आ रही है कि भाई वीडियो हटा लो, ये मत करो, वो मत करो, डिफेम मत करो। पहले तो खुद ही सारी बातें लीक कर दी, अब क्यों लीक कर दी है, क्या वजह थी, क्यों 4 महीने तक गायब थे। और उसके बाद ये सफाई आकर दे रहे हैं कि जब खुशी की दादी एक्सपायर हुई थी तब भी हम सोशल मीडिया से दूर हो गए थे, तब टिकटॉक का जमाना था, तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। तो भाई एक बात बताओ, बीमार थे लेकिन लाइव आके अपडेट तो दे सकते थे ना। लोग तो लाइव बीमार आने पे भी अपडेट दे देते हैं। जब आप व्लॉगर हैं, 4 महीने तक गायब रहना, वो जो है एफआईआर की फाइल, एफआईआर का जो भी पेपर है वो लीक हो जाना, चैट लीक हो जाना, और इसको प्रैंक का नाम देकर रिकॉर्डिंग लीक कर देना, और ये जो वहाँ पे पुलिस चौकी में, ये थाने में जो बैठे हुए हैं विवेक, उसका फोटो सर्कुलेट हो जाना, और इतनी सारी न्यूज़ पे डेथ की न्यूज़ सुनकर भी लाइव ना आना, आपको स्टोरी ना लगाना, सफाई पेश ना करना। और अभी रिसेंटली हमने इनका एक व्लॉग देखा था जिसमें वो कहती कि खुशी ने बनाई फेक वीडियो और मैं उनसे लड़ाई झगड़ा गाया था, और ये बताया गया था कि वो सब झूठ था, वो ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ नाना जी की तबीयत की वजह से चुपचाप बैठे हुए थे। अगर हम ये सब डालते नाना जी की तबीयत खराब में तो कैसा लगता, ऐसे हमारा मन नहीं होता दुख में ये उठाने का। तो भाई आपके मामा जी तो सब कुछ अपलोड कर रहे थे, वो तो सोशल मीडिया पे बराबर एक्टिव थे। मामा जी के तो वो पिताजी लगते हैं, आपके भले ही नाना जी लगते हैं, लेकिन आपके मामा जी के तो पिताजी लगते हैं ना। आपकी मम्मी उदास हैं, डेफिनेटली अपने पिता अगर बीमार होंगे तो माँ उदास होंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो अपने बच्चों को ये कहेंगे कि तुम खाने कमाने का काम ही छोड़ दो जिससे तुम्हारा खाना कमाना चल रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई इतने महीने तक नहीं होता। इवन अपने खुद के घर में डेथ हो जाती है ना, तो भी लोग ऐसे नहीं करते हैं कि जो 4-4 महीने तक गायब हो जाए, जिससे कि उनका खाने कमाने का जरिया ही चल रहा है। वहीं वाइन दत्ता ये बात भी बताते हुए नजर आए कि यूट्यूब की अर्निंग, जिससे जो लाइफस्टाइल ये लोग मेंटेन कर रहे थे ना 4 महीने में रहकर, इन्होंने देख लिया इसलिए वापस आ गए हैं। और भी वो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी जो लग रहा था, मैंने भी जो पहले इससे पहले पॉडकास्ट डाला था, मैंने यही कहा था कि वो सारा असर झूठ है। सारी बातें वो जो क्लियर कर रहे हैं वो सब एक छुपाने की कोशिश की जा रही है। अरे आप सच बोलो ना अपने फैन से, जिन फैन की वजह से आप जहां हो उन फैन से तो आप कम से कम सच बोल सकते हो ना। ठीक है, आप पूरी बातें खुलकर मत बोलो, लेकिन ये तो कह सकते हो ना कि हर घर में 4 बर्तन होते हैं, 4 बर्तन खटकते हैं, उनकी आवाज़ भी होती है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा सब में होता है, हम में भी हुआ था, और हमने वो अपने बच्चे के नाते वो सॉर्ट आउट कर लिया, जिससे कि हमारे बच्चे को ये सब चीजें ना झेलनी पड़े। लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि लवी डवी दिखाने के चक्कर में, झूठ फेक दिखाने के चक्कर में, हिप्रोक्रेट करने के चक्कर में सब चीजों पर एकदम से पानी फेर दो। सारी झूठे, एक एक चीज झूठ बोल दी है। क्यों नहीं चैट के बारे में बताया, वो जो चैट वायरल हो रही पापा जी करके कि मैंने जो है विवेक से बात करा दो, मेरी राजा से बात करा दो, ये सारी चैट भी वायरल हो रही थी व्हाट्सएप पे। क्यों नहीं उसके बारे में जिक्र किया, क्यों वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं मिल पा रही, और क्यों नहीं कंप्लेन की
उस बंदे के बारे में जिसकी वजह से तुम्हारे घर में इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, उसके बारे में जाकर एफआईआर कराओ ना, जाओ उसको पकड़वाओ, उसके खिलाफ जो है एक्शन लो कि उन्होंने इतनी बड़ी चीजें लीक कर दी कि उसकी वजह से तुम्हारे घर में इतनी गंदगी वाला माहौल हो गया कि एक ससुर अब्यूज करते हुए उस वीडियो को, जो प्रैंक वीडियो थी, उसको सबूत के तौर पर लेकर जाओ कि देखो कितनी सर्कुलेट हो रही है, ये सब हमारे घर में इतना बुरा हाल हो रहा है। तो ये सब चीज करने की बजाय बस झूठ बोलने के लिए सामने आ गए। तो ये थी कुछ एक नई अपडेट जो हमें आज मिली है। आई होप आपको समझ आई हो, पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई और नई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।